हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल पैशन पढ़ाई। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूलर के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड हिज नेम इज़ महाराणा प्रताप। ये एक ऐसे लेजेंड रहे हैं जिनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पता नहीं होंगी, नॉर्मली नहीं बताई जाती हैं। और ऐसी स्टोरीज रिलेटेड टू हिज हॉर्स चेतक, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, जो महाराणा प्रताप थे वो एक बहुत ही बड़े रूलर थे, बहुत ही महान रूलर थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी मुगल सुज़रेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था और वो कभी भी मुगल्स के आगे झुके नहीं थे। और उनका ये मानना था कि एक हीरो जो है वो अपनी एग्जाम्स की वजह से बनता है। जो भी लाइफ में उसके सामने ट्रायल्स आते हैं, जो भी बैटल्स आती हैं, उनको जीत के कोई हीरो बनता है। ठीक है, कोई बाय बर्थ कोई भी हीरो नहीं रहता है। सो हिज कोट, अ हीरो इज नॉट बॉर्न बट मेड थ्रू द ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस ऑफ लाइफ, ये बहुत ही फेमस कोट है। अब देखिए, महाराणा प्रताप की जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो आपको बैटल ऑफ हल्दी घाटी से देखने को मिलती है। बट उसके पहले हम उनका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ही वॉज अ नोटेबल हिस्टोरिकल फिगर एंड द 13th राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। तो ये मेवाड़ के एक बहुत बड़े राजपूत रूलर थे विच इज इन प्रेजेंट डे राजस्थान। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन May 9, 1540 एंड असेंडेड टू द थ्रोन इन 1572। तो 1540 ये अकबर का रेन होने वाला है मुगल में। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर महाराणा उदय सिंह II, तो इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था और आगे इन्होंने अपनी जो मेवाड़ डायनेस्टी है उसको आगे लेकर गए थे। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग इनकी फोकलोर में आपको बैटल मिलेगी वो मिलेगी आपको बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस बैटल के बारे में सबसे फेमस चीज ये है कि जब ये बैटल हो रही थी तो इनके जो भी सिपाही सलाहकार थे वो इनके पास आए और उन्होंने बोला कि हम ये बैटल जो है वो नहीं जीत सकते हैं क्योंकि मुगल या फिर अकबर के पास जो आर्मी है वो है 1 लाख पीपल की। 1 लाख आर्मी मैन उनकी जो पूरी आर्मी है उसमें शामिल है। हम कैसे जीतेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 सैनिक हैं। तो इन्होंने उसको बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तैयारी करो, मतलब तुम वॉर की तैयारी करो, हम लोग जरूर जीतेंगे। तो सिपाही सलाहकार को लगा, जो भी उनके एडवाइजर थे उनको लगा कि शायद इन्होंने सुना नहीं है, महाराणा प्रताप ने अच्छे से सुना नहीं, तो वो एक बार और अपनी इस बात को दोहराते हैं। फिर से उनको रूलर कहते हैं कि देखिए, आप जो है हमारी जो आर्मी है वो सब मिला के हमारे पास कितने सैनिक हैं? 20,000 और मैं 1 लाख के बराबर हूँ। तो आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट और इतने ज्यादा ब्रेव रूलर थे कि उनको किसी भी आर्मी से डर नहीं लगता था। उनका एक तो जो ऑरा था, उनकी पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ग्रैंडियर थी। और वो पर्सनालिटी के साथ साथ उनकी जो तलवार और उनके जो शूज और जो भी आप सामने जो भाला वगैरह कैरी करते थे रूलर्स, वो भी इतना हैवी होता था। उसके बावजूद वो बैटल में बहुत ही ब्रेवली उतरते थे और डेफिनेटली जीत के आते थे। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो है डेफिनेटली महाराणा प्रताप की आर्मी हार जाती है और मुगल्स जीत जाते हैं, बट महाराणा प्रताप वहां से बच निकलते हैं। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है महाराणा प्रताप के, जब हम देख रहे हैं कि वो वहां से एस्केप कैसे करते हैं, तो उनका जो घोड़ा होता है, उनका जो हॉर्स होता है वो है, उसका नाम रहता है चेतक। तो जो चेतक है उसके बारे में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अवेलेबल हैं। चेतक का ऐसा बोला जाता है कि वो अपने ओनर के प्रति, महाराणा प्रताप के प्रति बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट था। और उसको जब बैटल में लेकर गए महाराणा प्रताप, तो उन्होंने उसके आगे एक एलिफेंट टस्क और एक तरीके से उसको जो है वो कवरिंग दे दी थी, जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स थे मुगल आर्मी के, उनको ये ना लगे कि ये एक हॉर्स है या फिर ये एक एलिफेंट नहीं है। बट क्या होता है, बैटल तो महाराणा प्रताप की आर्मी हार जाती है, बट महाराणा प्रताप को बचा के निकलने वाला जो भी होता है वो होता है चेतक। और वो क्या करता है, वो महाराणा प्रताप को अपने ऊपर बिठाता है और वो उनको बैटल से दूर कहीं सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है। बट जब वो सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, वहां पे जो एलिफेंट्स के ट्रंक में जो है वो उस टाइम पे स्वॉर्ड लगी रहती थी, तलवारें लगी रहती थी। ठीक है, तो उस तलवार की वजह से उसका पैर जो है वो कट जाता है, वो इंजर हो जाता है। बट स्टिल ही समहाउ मैनेजेस कि वो महाराणा प्रताप को वहां से कैरी फॉरवर्ड करे और एक बहुत ही बड़े लीप लेके, एक बहुत ही एक
पहाड़ी से लेके दूसरी पहाड़ी पे वो जंप लगाता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता था कि उसके पैर में लगी हुई थी। उसके बावजूद आप देखिए कि वो इतना ज़्यादा अपने रूलर के, अपने ओनर के प्रति इतना डेडिकेटेड था, या फिर उनकी जान बचाने के लिए उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि उसने अपनी भी जान को की परवाह ना करते हुए उसने महाराणा प्रताप की जान बचाई। और जब वो वहाँ पे उनको सेफली पहुँचा देता है, जब वो पहाड़ी को क्रॉस कर लेता है, तब वो उनको नीचे उतारता है और तब वो जो है वो अपने प्राण को त्यागता है, मतलब अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है उनके लिए। और इस जो हिस्टोरिक ये जो स्टोरी है, इसकी वजह से महाराणा प्रताप को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है और वो चेतक की भी जो ये शहादत थी उसको वो डेफिनेटली अप्रूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये बोली जाती है कि जब ये बैटल हो रही थी तो मुगल आर्मी जो थी वो कौन लीड कर रहा था, तो राजा मानसिंह लीड कर रहा था, जो कि खुद एक राजपूत थे। ठीक है। अकबर खुद लीड करने नहीं आए थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अकबर को महाराणा प्रताप के वॉर से बहुत ज़्यादा डर लगता था, या फिर ऐसी स्टोरीज हैं कि अकबर खुद बैटल में उतरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक राजपूत अपने सलाहकार को, एक आर्मी मैन को भेजा अंडर, और अपनी आर्मी भेजी एक राजपूत सलाहकार जिनका नाम था राजा मानसिंह। सो दिस वॉज इट फॉर इट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल पैशन पढ़ाई, और आपको ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने को मिलने वाले हैं। सो थैंक यू। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।